आइए एग्जांपल 17 करते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। A Limited whose issued share capital on 31st March 2015 consisted rupees 3,000, 7% redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid up। अच्छा, इसका मतलब 3 लाख रुपए का हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स में करना होगा हम लोगों को। और इनके पास क्या था? 10,000। उसने फोन नहीं उठाया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, अब उनको जिम्मेदारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। आपने कोशिश कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सकता आती हूँ। यस सर। तो इनके पास 3,000 यानी 100 वाले 3 लाख रुपए क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर्स हो गए इनके पास। और 10,000 इक्विटी शेयर थे, वो भी 100 वाले थे, उसमें 80 पेड अप था खाली। डिसाइड किया कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, यानी कि 10 रुपए पर शेयर पर प्रीमियम भी देना है इनको। और कितना शेयर था? 3,000 शेयर था। 3,000 इंटू 10 करो, 30,000 रुपये आ गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ज्वाइन कीजिए। तो 3 लाख रुपए का मुझे चाहिए, कैपिटल का पैसा चाहिए हम लोगों को, और साथ साथ और क्या चाहिए हम लोगों को? 3 लाख कैपिटल चाहिए और 30,000 रुपए का हमको क्या चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना होगा रिडम्पशन के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी हमको जो चाहिए होगा 30,000 रुपए, वो भी हमको प्रोविजन करना पड़ेगा। The company balance sheet as on 31st March, अभिषेक ठीक है। तो March 15 showed revenue रिजर्व दिया इनका, इनके पास था रेवेन्यू रिजर्व में 4,50,000 रुपए एंड कैपिटल रिजर्व में था इनके पास 29,500। The redemption was affected partly out of profit and partly out of proceeds of a new issue। तो हम जानते ही हम लोग कि दो ही रास्ते होते हैं, चाहे फ्रेश इशू करिए और चाहे फ्री जब इस्तेमाल करिए। फ्रेश इशू करेंगे तो कोई बात नहीं, फ्री जब करेंगे तो फिर आपको शेयर बनाना पड़ेगा, या दोनों में से आप पार्टली भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया? इशू किया 1500 सीरीज पर कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, इन्होंने फिर से क्या कर दिया है? प्रेफरेंस शेयर्स फिर इशू कर दिया। कोई बात नहीं, हमें शेयर्स मतलब है, बस डिबेंचर ना हो, वो नहीं मान्य होगा, शेयर्स मान्य हो जाएगा, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो। आपने 1500 शेयर इशू कर लिया वापस से 100 रुपए वाले, तो कितना पैसा हो जाएगा? 1500 इंटू 100 कितना हो गया? 1,50,000 रुपीज का आपने शेयर जारी कर दिया। 3 लाख का आपको जरूरत था, 1.5 लाख का आपने क्या कर लिया है? शेयर जारी कर दिया है। आगे देखते हैं। और द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वाज मेट आउट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द न्यू इशू। तो कितना कहता तब भी हम प्रीमियम इस्तेमाल करते ही करते हैं इसका रिडम्पशन के लिए। ऑन 30 जून द कंपनी the company at its general meeting resolved that all the capital reserve on that date and part of the revenue reserve be applied in the following manner। क्या होगा? The declaration of the bonus at the rate of 20 per share on equity shares for the purpose of making the said equity share fully paid। देखो ऊपर कहा था इनके पास जो इक्विटी शेयर्स था 10,000 इक्विटी शेयर्स था बच्चों, वो 80 रुपए पेड अप था, उसपे 20 रुपए इनको और मांगना था। तो कंपनी के प्रॉफिट हुई तो कंपनी अपने जनरल मीटिंग में, अपने एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी क्या किया? डिसाइड किया भाई इक्विटी शेयर होल्डर वालों को 20 रुपए का बोनस दे दिया जाए। ठीक है ना? और इस फॉर्म में दिया जाए कि उनसे कह दिया जाए कि भाई जो आपको 20 रुपए भी आपको देना था ना, 80 पेडअप था, ये 20 रुपया बोनस का इसमें हम दे देते हैं आपको, और आपका पेडअप क्या हो गया? 100 मान लिया जाएगा। यानी 20 रुपया बिना दिए आपका 100 हो जाएगा। ये माना जा रहा है 20 रुपए जस्ट लाइक बोनस तौर पर आपको ऐड कर दे रहे हैं, उसमें दे दे रहे हैं, आपको फायदा हो जा रहा है। तो कंपनी को अब 80 वाला 100 बनाना पड़ेगा और 20 रुपया बोनस देना होगा अपने फ्री जब से इस्तेमाल करके, अपने जब से। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या है 20 रुपये बोनस? ये और बताएं सर, एक बार बता दीजिए। फिर सुनो, एक बार और सुनो। कंपनी ने जब प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो डिविडेंड के तौर पर शेयर को बढ़ाया जाता है। तो कंपनी 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड बांटेगी, तो उसका कहना है भाई 20 रुपए हम आपको अभी देंगे, और उसके बाद आपका शेयर जो है 80 रुपए पेडअप है, तो 20 रुपए आपसे कॉल भी करेंगे, तो 20 रुपए आप वापस लौटाएंगे हमको आप ना, यानी 20 रुपए हमको आप दीजिए और बोनस का 20 रुपए फिर हम आपको दे। इससे अच्छा ये है कि आप हमको दीजिए मत, यही 20 रुपए आपका हम बोनस वाला पैसा ही आपके कैपिटल में लगा के आपका कैपिटल फुली पेडअप बना देते हैं। अब बात समझ में आई?
यस सर। या तो उनसे 20 रुपए मंगाओ, फिर कॉल अप करो, 20 रुपए कॉल करो, फाइनल कॉल, वो 20 रुपए पे करेंगे आपको, आप 20 में रिसीव कर लीजिए, उनका से फुली पेडअप हो जाएगा। उसके बाद 20 रुपए ही उनको डिविडेंड बांट दीजिए। तो फायदा क्या हुआ, एक बार 20 रुपए लिए, एक बार 20 रुपए दिए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई मतलब है नहीं इसका ट्रांजेक्शन का। इसलिए हमने कहा था भाई ठीक है, यही 20 रुपए जो आपको हम देने वाले थे और मांगने वाले भी थे, उसको हम क्या करते हैं, आपका मत दीजिए, और 20 रुपए आपका हम सिर्फ बिना अधिक पैसा दिए आपका हम फुली पेडअप करते हैं, जस्ट लाइक बोनस बढ़ा देते हैं आपका 80 वाला चीज 100 रुपए हो जाएगा। The issue of bonus share of equity shareholder in the ratio of 1 share। देखो और भी क्या दिए हैं, अब इसके अलावा भी ये तो भाई क्या दिए हैं, ये तो बोनस दिए हैं, आप उसको फुली से पार्टली से फुली बेटा बना दिया आपने। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन है वाला, समझने लायक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में कहा इन्होंने बोनस शेयर भी दिया। जो बेटा अंतर होता है, बोनस और बोनस शेयर दो अलग चीजें हैं। कंपनी बोनस दे रही है, अलग बात हो गई, अलग से रुपये दे रहा है। अब बोनस शेयर भी दे रही है अलग से। जब बोनस शेयर दे रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय देम, मतलब इन्होंने कहा जो शेयर होल्डर 4 शेयर होल्ड किए हुए हैं तो 4 पर 1 हम शेयर फ्री में देंगे आपको। हमने आपको इशू ऑफ शेयर में पढ़ाया भी था कि बोनस शेयर इज द फ्री शेयर, सस्ता नहीं फ्री शेयर। मैंने बताया था आपको ना कि बोनस शेयर कंपनी फ्री में देती है, किसको, अपने शेयर होल्डर को। और अभी हमने आपको बताया भी यहाँ पर जो सीआरआर हम लोग बनाते हैं, तो आपको पता है ना सीआरआर कैन यूटिलाइज ओनली एंड ओनली टू द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। याद आया, देखो वो वाला चीज पॉइंट यहाँ काम आएगा हम लोग को। अब जो बोनस दिए अलग बात हो गई, लेकिन जो बोनस शेयर दे रहे हैं यानी कंपनी फ्री में जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको फ्री में बोनस शेयर दिया जा रहा है, मतलब शेयर दिया जा रहा है बोनस तौर पर, बोनस शेयर। ठीक, तो वो भी कैसे देंगे, जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 शेयर देंगे। अच्छा बताओ, अब जिसके पास अगर 100 शेयर होगा उसको कितना मिलेगा बोनस शेयर, कौन बताएगा? जिसके पास अगर 4 शेयर है तो 4 पर 1 रेशियो बनाए देने के लिए, मान लो मेरे पास 100 शेयर है तो हमें कितना शेयर मिलेगा? ठीक है 25, रेशियो बन गया आपका। जिसके पास 500 शेयर होगा उसको कितना मिलेगा बोनस शेयर? सृष्टि, अभिषेक, तुम लोग बताओ, सब लोग हैं कि नहीं है? ईशा, प्रियंका, सृष्टि, विभा, अभिषेक, सब लोग बताइए। जिसके पास 500 शेयर होगा पहले से रखा होगा कंपनी का, उसको कितना बोनस शेयर मिलेगा? सर 125। 125, सही है। क्या बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या? भाई तुम ही बोल रही हो, सृष्टि, ईशा, अभिषेक, प्रियंका नहीं समझ पा रही हो? रेशियो क्या बना इन्होंने? 4 पर 1 है ना, 4 पर 1 है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है लोगों का, 25 से निकाल दिया हमने। अब कह रहा है हमसे यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री। बस हम लोग क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही पूरा क्वेश्चन हमने डिक्लेयर कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले आइए हम इशू कर लिया जाए हम लोग। तो हमने कहा था क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस इशू किया इन्होंने 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख इशू कर दिया, और जो प्रीमियम दिया था इन्होंने इशू किया था, प्रेफरेंस से प्रीमियम इशू किया गया था, तो प्रीमियम पैसा प्रीमियम लिखिए और पूरा पैसा बैंक में डाल दीजिए। नॉर्मल एंट्री आपकी हुई तो होगी, हमेशा करते हैं हम लोग, से इशू प्रीमियम कर दिया हमने नया वाला। उसके बाद फिर क्या बनाएंगे भाई, 3 लाख रुपए का हमें आंसर करना था। 1.5 लाख का तो भाई कैपिटल मतलब होता है, प्रीमियम का प्रीमियम से मतलब हो रहेगा, कैपिटल की चेक करेंगे सिर्फ कैपिटल से। सॉरी, तो 1.5 लाख, 3 लाख में से 1.5 लाख का फ्रेश इशू हो गया तो बचा कितना? अब 1.5 लाख का और जरूरत हम पड़ेगा। अब बचे 1.5 लाख का हमको सीआरआर बनाना पड़ेगा, तो बचे सीआरआर ने बना लिया। क्यों सृष्टि, बात समझ में आई? रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू सीआरआर 1.5 लाख से बन गया। ये दोनों एंट्रियों में प्रियंका दिक्कत है? सृष्टि कोई दिक्कत है दोनों एंट्रियों में, बताओ? नहीं सर। नो सर। ये 1.5 लाख कहाँ से आया, समझ में आया तुमको? नहीं सृष्टि बताओ, 1.5 लाख कहाँ से आया सीआरआर का? सर क्योंकि उसमें 1.5 लाख की भी और जरूरत है ना। हाँ, 3 लाख में 1.5 लाख इशू हो गया तो अपने मन से 1.5 लाख हमने निकाल लिया बैलेंस, इसका सीआरआर बना लिया। यस सर। प्रोविजन पार्ट मेरा पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर प्रीमियम चाहिए होगा हम लोग को, इन्होंने कहा था 30,000 रुपए, सॉरी 30,000 का इनको प्रीमियम। अब तुम प्रीमियम दे दो, अब प्रीमियम पैसा कहाँ से लेंगे हम लोग?
सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000 हमने दे दिया। अब 30,000 क्या हो गया, मेरा प्रीमियम का भी जुगाड़ हो गया, कर दिया मैंने इनका। अब क्या बच रहा है भाई, अब क्या बच रहा है भाई, प्रीमियम कैपिटल जुगाड़ हो गया, प्रोविजन और प्रीमियम का भी प्रोविजन हमने कर लिया। अब क्या बचा सर, इसको अब ड्यू किया जाए। ठीक है भाई, ड्यू कर लो। ड्यू करोगे तो इस बात प्रोविजन करते हैं, ड्यू करते हैं, पेमेंट करते हैं। प्रोविजन पार्ट में काम कर लिया है, अब आप इसको ड्यू कर लीजिए। ड्यू की एंट्री क्या होती है पता है आपको, कैपिटल डेबिट कीजिए प्रेफरेंस शेयर को और प्रीमियम डेबिट कीजिए रिडम्पशन, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट कर लीजिए। ड्यू हो गया, 3,30,000 रुपए ड्यू कर लिया हमने। अब ड्यू हो गया सर, उसके बाद क्या करना होगा, ड्यू के बाद अब आप पेमेंट करा दो, प्रेफरेंस होल्डर डेबिट टू बैंक 330। यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन में काम हो गया। अब रही बात बोनस और बोनस शेयर की, जो कि प्रियंका भी कह रही सर यही नहीं समझ में आया था हमको। क्यों प्रियंका, यहाँ तक तो आ ही गया होगा आपको, मेन प्रॉब्लम आपको बोनस और बोनस शेयर में आई होगी, बोलिए हाँ कि नहीं। ये बोनस और बोनस शेयर न्यू लग रहा था इसमें। चलिए चले आगे, बताएं इसको या कुछ पूछना है अभी यहाँ तक पेमेंट में। नो सर। चलो तो अब पेमेंट हो जाने के बाद अब इनको क्या करना है, पहले बोनस देना होगा इन लोगों को। तुम पता करो कि कितना बोनस देना है इन लोगों को, कितने नंबर आप शेयर थे इक्विटी वाले, क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आप शेयर थे इक्विटी वाले, जाओ चेक करें, वापस से आओ। 10,000 इक्विटी शेयर थे इनके, 10,000 इक्विटी शेयर थे इनके सॉरी और 80 पेडअप था, ठीक है ना। 20 रुपए पे करना बाकी था इनके लिए, ये पे करेंगे। अच्छा फिर चेक कर लो, अगर 10,000 इनके पास बोनस शेयर है, सॉरी शेयर्स है, इन्होंने कहा था कि 1 शेयर देंगे फॉर 4 हेल्ड, है ना, जैसे 1 शेयर फॉर 4 हेल्ड। तो बताओ 10,000 पे कितने बोनस शेयर देंगे, 4 शेयर पर अगर 1 दे रहे हैं बोनस शेयर, तो 10,000 शेयर पे कितना बोनस शेयर देंगे, कौन बताएगा। सर 500। 10,000 है बेटा, अगर 4 पर 1 दे रहे हैं तो 10,000 पे कितना देंगे, सर 2500। हाँ सही है, 4 पे 1 है। अब आप में देखा है, अब देखो पहली बात तो 10,000 शेयर था, देखो नोट्स में 10,000 शेयर था आपका, उसमें भी कहा ना हमने कि 20 रुपए आपका बाकी था, तो 10,000 शेयर पर इंटू 20 करो तो 2 लाख रुपए क्या हो गया आपका, 2 लाख रुपए आपको बोनस देना है। अच्छा और उसके बाद आपको बोनस शेयर भी देना है, तो बोनस शेयर क्या होगा, अभी आप बीमा बताइए था 2500 शेयर, कैसे 2500 आया भाई, अगर सर 10,000 डिवाइडेड 1/4 कर दिए हैं। हाँ तो 1/4 कहा था हमसे देने के लिए, 4/1, तो ये आ गया मेरा, मतलब 10,000 वालों को 2500 शेयर में बोनस से बांटना प्रीमियम होगा। अब एक शेयर कितने का मेरा वैल्यू 100 रुपए का है, तो कितना पैसा हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया, यानी 2 लाख रुपए का हमको बोनस बांटना है जो कि फुली पेडअप करने के लिए, और 2.5 लाख रुपए का बोनस शेयर भी देना है हम लोगों को। बात समझ में आई, अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 लाख प्लस 2.5 लाख कुल मिला कितना हो गया, 4,50,000 रुपए आपके होते हैं यहाँ पर। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती बताइए। यस सर। ठीक, अब इस 4,50,000 रुपए के लिए कंपनी के पास जो जो पैसा पड़ा हुआ है कंपनी इस्तेमाल करेगी, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि जो भी अभी आपने ऊपर 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए का CRR बनाया था, तो आपको अच्छे से पता है कि CRR कैन यूटिलाइज ओनली एंड ओनली टू द पर्पज ऑफ इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर। यहाँ बोनस शेयर आ गया तो बोनस शेयर देने के लिए आपके पास जो CRR पड़ा हुआ है, बनाया है आपने, उस CRR का यूटिलाइज हम कर लें कि ना करें, क्योंकि दुनिया में CRR का एक चीज बताया गया आपको ना कि CRR आपने बनाया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर में ही कर सकते हैं। भाई बोनस शेयर यहाँ आ गया तो जो हम CRR बनाए थे उसका आप पहली बार एंट्री करने जा रहे हैं, ये सब तो आप सीख लिए थे, यही पॉइंट रह गया था, तो आज कवर हो गया कि CRR का यूटिलाइज भी आप देख लिए, तो 5वां पॉइंट था हमारा रूल का। तो CRR को आपने डेबिट किया, CRR डेबिट करो, 1.5 लाख रुपए जो बनाए थे CRR यूज हो जाएगा।
उसके बाद तुम्हारे पास जो कैपिटल रिजर्व था उसको आप डेबिट करिए, ठीक है ना। और कैपिटल रिजर्व के बाद आपके पास रेवेन्यू रिजर्व में पैसा बचा हुआ है, उसको आप 270 ले लीजिए आप। और अभी पैसा कुछ कम पड़ रहा हो तो आपके पास प्रीमियम पैसा बचा हुआ है, तो उस प्रीमियम पैसे को भी आप यूज कर लीजिए। इतना सारा पैसा यूज किया तब जाके मेरा क्या आ गया, 4,50,000 यूटिलाइज कर लिया। अभी भी पैसा हो सकता है कि प्रीमियम बचा हो, उससे मतलब नहीं है हमको, मतलब हमको 4,50,000 चाहिए था, 450 बोनस करना है हम लोगों को, जिसमें 1.5 लाख हमने CRR ले लिया, 29,500 कैपिटल रिजर्व ले लिया, बाद 270 रेवेन्यू रिजर्व ले लिया, और 500 कम पड़ता रहा तो प्रीमियम से भी ले लिया हमने, ताकि मैं 4,50,000 मेरा जुगाड़ हो जाए, ठीक है ना। इसको भी पहले पेमेंट करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, प्रोविजन, उसका ने पहले प्रोविजन कर लिया। अब इसके बाद अब आ जाओ इसका पेमेंट कैसे करेंगे। तो जो 2 लाख रुपए का आपको जो बोनस देना था वो तो आपको कैश में देना नहीं है बोनस, वो तो खाली उनके शेयर्स को ही जो 80 वाले थे 100 रुपए करके पार्टली पेडअप वाले को फुल्ली पेडअप बना देना था, इसलिए कैश पेमेंट तो होगा नहीं। आप पहले फाइनल कॉल करेंगे यहाँ पर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जस्ट लाइक ए ड्यू, जैसे आप फाइनल कॉल ड्यू करते हैं वैसे हमने फाइनल कॉल ड्यू कर लिया इन लोगों, क्योंकि उनसे कहा गया था भाई फाइनल कॉल के बदले में ही हम आपको बोनस शेयर दे रहे हैं, पैसा मत दीजिएगा हमको आप, तो पहले फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा हमको, तभी ना 80 वाला शेयर 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, फुली पेडअप हो जाएगा पार्टली से। तो हमने फाइनल कॉल कर लिया, पहले फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से वो फाइनल कॉल ड्यू हो गया। अब ये पैसा वो नहीं देंगे और इस पैसे नहीं, उसके बदले हम बोनस दे देंगे उनको हम तो हमने कर दिया। अगर वो पैसा देता, ध्यान सुनिए बच्चों, अगर वो पैसा हमने कॉल किया होता, पैसा मंगाया होता तो रिसीव करते, हम बोलते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, क्यों बात ये करते कि ना करते। अगर 20 रुपया कॉल अप किए होते तो इनके करते ड्यू करते, और रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल करते ही करते। बस वो पैसा नहीं दिए, बल्कि हमने कह दिया पैसा आप मत दीजिए, उसी पैसे में हम बोनस लगा देते हैं, तो यानी बस बैंक की जगह पर हमने यूज कर लिया बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू फाइनल कॉल। बस बैंक की जगह क्या हो गया, बोनस एंट्री वही है जो ड्यू रिसीव तुम लोग करते आ रहे हो शेयर में, तो ड्यू किया रिसीव किया, रिसीव में बैंक की जगह पर बोनस टू शेयर होल्डर कर दिया, तुमको देना भी नहीं पड़ा और हमें भी बोनस देना पड़ेगा, इसमें सटा गया मामला क्लियर हो गया, इनका बोनस भी मिल गया, उनको बिना दिए उनका 80 वाला माल 100 में हो गया, शेयर हो गया 100 में चला गया, ठीक है। अब ये भी दे दिया, इनको काम खत्म। अब उसके बाद जो देना था हम लोगों को बोनस शेयर देना था, तो जस्ट लाइक आल्सो शेयर, वो फ्री का शेयर बट है तो शेयर कैपिटल, भले फ्री में दे दिया, तो अगर इशू करते तो बोलते बैंक अकाउंट शेयर कैपिटल, उसको फ्री में दे रहे हैं बोनस के तौर पर, तो लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, वापस से डेबिट किया हमने और टू शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए का, ये बोनस दिया 2 लाख का, ये कैपिटल दिया बोनस शेयर कैपिटल दिया 2.5 लाख रुपए का, दोनों पेमेंट हो गया हमारा। अब ये देखिए यहाँ पर आपने बोनस टू शेयर होल्डर 4,50,000 क्रिएट किया था, यही 4,50,000 रुपए 2 बार में डेबिट हो गया आपका, बोनस के रूप में डेबिट हुआ 2 लाख रुपए और फिर बोनस टू शेयर होल्डर में डेबिट हुआ आपका 2.5 लाख रुपए। तो बोनस टू शेयर होल्डर जो अकाउंट खुला था हमारा खत्म हो गया, 4,50,000 क्रेडिट हुआ था और 4,50,000 क्या हो 2 बार में डेबिट हो गया, काम खत्म, इक्वल बराबर हो गया, ठीक है ना। तो बोनस भी काम खत्म हो गया, हमारे जो पार्टली शेयर थे वो फुल्ली पेडअप भी हो गए और लोगों को बोनस भी बढ़ गया और बोनस शेयर भी बढ़ गया। CRR का भी इस्तेमाल आज हमने कर लिया और इशू भी कर लिया, CRR बनाया, तो हमने पहले इशू किया, फिर CRR बनाया, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का प्रोविजन किया, फिर ड्यू किया, फिर प्रेफरेंस शेयर पेमेंट कर दिया, और प्रेफरेंस शेयर पेमेंट करने के बाद अब बोनस और बोनस शेयर 2 चीजें हमें देनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, बोनस और बोनस शेयर 2 चीज देनी थी हमको। तो 2 लाख रुपए का बोनस देना था, क्योंकि वो फुली पेडअप से पार्टी पेडअप करने के लिए, फुली पेडअप से पार्टी पेडअप के लिए बोनस का इस्तेमाल किया गया, तो 2 लाख वहां निकाला और 2.5 लाख रुपए बोनस शेयर देना पड़ा, क्योंकि कहा था 4 शेयर पर 1 शेयर देंगे, तो 10,000 शेयर 2500 शेयर देंगे, इंटू 100 का 2.5 लाख रुपए हो गया, कुल मिला के 4.5 लाख रुपए का बोनस जारी करना पड़ा अलग अलग। तो हम इसे दोनों में पास करते एक ही में पास कर दिया गया। तो बोनस शेयर के लिए, बोनस के लिए हमने क्या किया, पहले डाल दिया बोनस टू शेयर होल्डर के नाम से 4.5 लाख रुपए का यहाँ पैसा यहाँ से व्यवस्था कर लिया हमने, CRR यूज कर लिया, कैपिटल यूज कर लिया, रेवेन्यू जब किया, घटा तो प्रीमियम से ले लिया, सारा जुगाड़ हो गया। अब इसमें से हमने 2 लाख का बोनस बांट दिया, पहले ड्यू किया, बोनस पे दे दिया और 2.5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल भी जारी कर दिया, ठीक है। हमने 2-3 बार 4 बार रिपीट भी कर दिया आपको समझाने के लिए, सब प्रोविजन बता दिया। अब आप बताइए, अभी भी आपको कहीं से कोई डाउट हो रहा है तो हमसे आप पूछिए वरना हम आगे बढ़े। सर रिवेन्यू रिजर्व का जो अमाउंट है उसमें सर ये 2,70,000 कैसे आ रहा है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 500? क्या सर जो रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट है उसमें 2,70,000 कैसे आ रहा है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 500 कैसे आ रहा है? ऊपर आओ, दिखाएं, ऊपर आओ, क्वेश्चन में आओ। देखो जब क्वेश्चन में हमने 4.5 लाख बनाया था हम लोगों को, अब 4.5 लाख में देखो हमने देखा, हमने यहाँ पर देखो
इन्होंने कहा था इनकी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या था, एज ए 31 मार्च को था 2015 को। सो रेवेन्यू जब कितना था इनके पास, 4,50,000 का रेवेन्यू रिजर्व था इनके पास, ठीक है ना। अच्छा चलो अच्छी बात है। अब देखो इन्होंने इसका यूज भी किया होगा ना, इन्होंने इसका यूज किया, और इनके पास क्या पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था? 4,50,000 रेवेन्यू रिजर्व था और 29,500 का कैपिटल रिजर्व था। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम इनके पास पहले से कुछ था? नहीं था। अच्छा नहीं सर। ठीक है, अब तुम चेक करो, तुम्हारे ध्यान रखो तुम्हारे पास 4,50,000 रिजर्व में था। तुमने जब ये क्वेश्चन लगाया तो तुमने रेवेन्यू रिजर्व से क्या बनाया था, CRR बनाया था 1.5 लाख रुपए का। अब तुम बताओ तुम्हारे पास कितना बचा पैसा, तुम्हारे पास कितना पैसा बचा? 4,50,000 में से आपने 1.5 लाख रुपए का क्या बना लिया, CRR बना लिया। अब आपके पास रेवेन्यू रिजर्व में कितना पैसा बचा है? 3 लाख। 3 लाख बचे हैं, ठीक है। चलो बढ़ के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या किया, प्रीमियम पैसा आपने भी इस्तेमाल किया। तुम चेक करो जब तुम नया शेयर इशू करी थी तो नया शेयर इशू करते वक्त आपने कितना पैसा प्रीमियम का रिसीव किया था? 37,500 दिखा, बोलिए दिखा? यस सर। दिखा। तो आपका जो पैसा दिख रहा है आपके पास सिक्योरिटी रिजर्व में 37,500 प्रीमियम पैसा आपने रिसीव कर लिया, क्रेडिट किया था। तो जब आपने प्रोविजन किया था तो इसमें आपने क्या किया, 30,000 का आपने इसी से आपने पैसा ले लिया, क्योंकि पैसा आप प्रीमियम का आ गया था और उसका व्यवस्था भी प्रीमियम से ही करते हैं। तो 30,000 का आपने रिसीव कर लिया, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ रिसीव कर लिया आप लोगों ने, ड्यू कर लिया। और उसके बाद फिर जब यहाँ जब हम प्रोविजन वाली बारे में मेरी बात आ रही है तो मेरे पास CRR था 4,50,000 प्रोविजन में करना था, हमारे पास CRR था, ठीक है ना। इनका ये लोग यहाँ जरूर ले लिए हैं, तब यहाँ पर इनके पास कितना पैसा बचा इनके पास? अगर इनके पास एनफ अमाउंट 3 लाख रुपए अमाउंट था इनके पास, CR उसमें रेवेन्यू रिजर्व में तुम्हारे हिसाब से इनके पास 3 लाख बचा है, बोलो? यस सर। और इसके लाइन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ एक बार और, यहाँ देख लो एक बार फिर क्वेश्चन पे देख लो। ये पॉइंट हम लोग फिर पढ़ लेते हैं कि इनके मीटिंग में रिजॉल्व किया गया था कि एट द ऑल कैपिटल रिजर्व लिखा है that all the capital reserve on that debt and part of the revenue reserve be applied in the following manner, ठीक है ना। इन दो चीज अप्लाई करने क्या रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं लोग कि इनका पूरा कैपिटल रिजर्व 29,500 यूज कर लीजिएगा पूरा, और जो रेवेन्यू रिजर्व होगा उसमें पार्ट जो होगा वो यूटिलाइज करिएगा। इसमें बोनस शेयर देने के लिए आपको देना पड़ेगा आप लोगों को, डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस शेयर भी देंगे आप पूरा, और उसके बाद जो बोनस शेयर देने के लिए बोनस शेयर यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ से यूज कर सकते थे हम लोग। तो इनका मन था अगर तुम यहाँ चाहती, अगर यहाँ पर अगर तुम्हारे पास 3 लाख का बैलेंस बच रहा था बैलेंस ना, तो यहाँ पर जो थी 2,70,500 थी, तो 500 प्रीमियम जो यहाँ से लिया इन्होंने, कोई बात नहीं, तुम यहाँ 70,500 भी ले सकती थी। अगर इनका भाई बुक में लेना से उसका मन था लेने का 500 लिया होगा, तो आप चाहते थे यहाँ पर अगर आपका 4,50,000 अगर हो जा रहा है तो आप 4,50,000 यहाँ से भी आप ले सकते थे, इसमें से 3 लाख में से भी ले सकते थे आप लोग। तभी मतलब हमको CRR का यूटिलाइज हो जाए और ये इनका कैपिटल रिजर्व पूरा यूज हो जाए हमारा, ठीक है ना। उसके बाद जो पार्ट होगा वो उसके यूज कर लेंगे, इससे हम लोग पार्ट किसे यूज करेंगे हम लोग, जनरल रेवेन्यू सर रिजर्व। यही तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप यहाँ इसको कर सकती थी ना, आप इसको यहाँ पे कर भी सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पर। अगर इसमें 2 लाख उसमें बोनस शेयर था आपका, कहाँ गया ये मैनेजमेंट बोनस ऑफ द 20% शेयर, आपका बोनस 2 लाख रुपए का था। जो आप बोनस जारी कर रही है, बोनस कितने जारी कर रही हैं आप? 2 लाख का बोनस जारी कर रही हैं आप। अब 2 लाख के बोनस में से आपके पास पैसा कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? 29,500 का पैसा पड़ा हुआ आपके पास। तो अगर इन दो चीज को अलग अलग तुम डिसाइड कर लो अगर, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। 2 लाख को उसमें कंबाइन कर ले, यहाँ पर 4,50,000 कर लिया। इस 4,50,000 में 2 चीज मिक्स है, 2 लाख बोनस का भी है और 2,50,000 रुपए बोनस शेयर का भी है, ठीक है ना। तो 2,50,000 बोनस शेयर अगर बात करो अगर, तो उस 2,50,000 में से 1.5 लाख तो आपने CRR इस्तेमाल कर ही लिया, बचा है उसमें से 1 लाख बचा है उसमें से यूज करने के लिए, 1 लाख वहां चाहिए होगा आपको देने के लिए, जब इस्तेमाल करेंगे तो दे देंगे उसमें पैसा हम लोग या उसमें कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बोनस आपको देना है, आपको बोनस देने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंबाइन कर लिया। अगर आप चाहोगे, तुम्हें लग रहा है सर सिक्योरिटी में 500 क्यों ले लिए,
इसी को हम क्या करते, 2,70,500 कर देते, अब प्रीमियम को ना छूते। यही ना कह रही हो, क्या कह रही हो? सर वहां पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जब 30,000 रुपए दे देंगे तो हाँ फिर वहां पे 7,500 बचेगा ना, हाँ, और तो यहाँ पर सर 3 लाख बचेगा, लेकिन यहाँ पे 2,70,000 आ रहा है और यहाँ पे 500 आ रहा है। वो बैलेंस नहीं आ रहा है। हमको 4,50,000 रुपए का प्रोविजन करना है, 4,50,000 रुपए जुगाड़ करके हमको चाहिए। तो पैसा कहाँ से लें? सबसे पहले हमने कैपिटल रिजर्व ले लिया, सीआरआर से लिया, और फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल कर लिया। अब देख रहे हैं पैसा कितना घट रहा है हमारे पास। जो पैसा घट रहा है उसको हम ले सकते हैं। अब मेरे पास प्रीमियम भी है, मेरे पास रिजर्व भी है, तो अगर जितना जरूरत है उसमें से ले लो, बाकी जो बचेगा वो बैलेंस शीट में बचा रहेगा, आगे इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरी थोड़ी जितना पैसा पूरा खर्चा कर ही दे। 4,50,000 की जरूरत थी तो हमने वहां से उठा लिया, सीआरआर के उससे उठा लिया, और कैपिटल रिजर्व से उठा लिया, और रेवेन्यू रिजर्व से उठा लिया 70 का। अब 500 प्रीमियम से ले लिया। अगर चाहते तो यार रेवेन्यू रिजर्व में भी तुम 270-500 पूरा यूज कर लेती, 500 लेती तो भी गलत ना होता। अब तुम्हारा कहना है सर 500 अगर बालू ले भी लिया तो वहां 550 बचा, 500 ले लिया यहाँ पर, अभी 7,000 बच रहा है, कोई बात नहीं, बचने दो। और यहाँ पर 3 लाख में से 270 लिया है, 30,000 बच रहा है, बचने दो, बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। आगे की पर किसी पर्पज में काम आएगा, वो किसी यूज में काम किया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा उसको। आई बात समझ में? यस सर। सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे हैं ना? नहीं सुन पा रहे हैं? कौन कौन है? ईशा, प्रियंका, सृष्टि, विभा, बोलो ईशा। देख रहे हैं सर। यस सर, यस सर। देख रहे हैं सर, ये तो इतने अच्छे से नहीं आया पर। पूछो हमसे अभी जो नहीं आया, बोलो। सर सारा पॉइंट क्लियर है, बस यहाँ रुको हम पे लिख के बता रहे हैं, रुको हम लिख के बता रहे हैं, रुको इसी चीज को हम लिख के बताते हैं। तो शायद 2-3 बार हमने बोला ही, सर आ गया समझ में हमको। बाकी लोग भी आ जाएंगे, तो सबको आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विभा बोलो क्या समझ में आया, तो आगे बढ़े। सर यहाँ पे जो 2 लाख सर, जब सीआरआर है और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है उसको जब 4,50,000 में से माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 2,70,500। तो सर ये 500 जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया है, और जो 2,70,000 है उसको ले लिया है वो रेवेन्यू रिजर्व से। देखो बोनस और बोनस शेयर, बोनस ये 2 लाख रुपए का, और बोनस शेयर चाहिए था इन लोगों को, जरूरत था पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा ना, फ्री बांटना है, पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग, यूज करेंगे फ्री रिजर्व का अपने। 2,50,000 बोनस शेयर देना हम लोगों को। यही दोनों हमने जब यहाँ इन दोनों को जब हमने यहाँ पर प्लस किया, इनको मिलाया, यानी हो गया मेरा 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए की व्यवस्था करनी है तो कहाँ से करें? तो 4,50,000 में से उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने क्या कर लिया, सीआरआर का इस्तेमाल कर लिया। मेरे पास सीआरआर था 1,50,000 रुपए का सीआरआर था, वो ले लिया हमने। और फिर जरूरत पड़ा इन लोगों को, इनके पास कैपिटल रिजर्व भी था, उसने क्वेश्चन में कहा था कैपिटल को इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो 29,500 कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। अब बताओ 4.5 में से 1.5 लाख और 29,500 हमने जो व्यवस्था कर लिया है, अभी कितना और जरूरत पड़ रहा है हम लोगों को? जो तो यूज कर लिया सर, अभी 2,70,500 और चाहिए। 2,70,500 भी इनको व्यवस्था और करना पड़ेगा। इसमें से इन्होंने क्या किया, इसमें से इन्होंने राउंड अप कर लिया, 2,70,000 क्या ले लिया, 2,70,000 ले लिया इन्होंने। किससे लिया इन्होंने? अपने रेवेन्यू रिजर्व से लिया। और कितना बचा? 5,500 ना, 500 क्या लिया इन्होंने? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले लिया इन्होंने, ठीक है ना। बस यही चीज था, यानी कि मिला के प्रोविजन हमने कर लिया है ताकि मेरे पास 4.5 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए, ताकि 4.5 लाख का पेमेंट कर सके। उसको बना लीजिए, शायद क्लियर हो जाए आपको। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। यस सर, ये चार्ट से समझ में आया। चलिए, इसलिए मैं कहा ना अभी 3 बार हमसे बताए, एक बार हम बना दे, उसको लिख दे तो और समझ में आ जाएगा। यानी जस्ट लाइक इट्स प्रोविजन, हमने इसका प्रोविजन किया ना, व्यवस्था जो हिंदी में कहा जाएगा अपनी भाषा में, तो उसको जुगाड़ किया। आप फ्री देना है, बोनस भी, बोनस शेयर भी, पैसा कहाँ से आएगा? जो रिजर्व मेरे पास है सीआरआर उसका यूज कर लो, वही पैसा जुगाड़ कर लिया मैं। अब उसमें कहा था कि सीआरआर का इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा इस्तेमाल कर लिए, जो बचा उसमें से 500 से लिया, 270 रिजर्व से लिया, और उसका जुगाड़ हो गया। अब 4.5 लाख बढ़ जाएगा, 2 लाख रुपए बोनस के तौर पर
फुली पेड ड्यू करके रिसीव यहाँ बोनस डाल दिया, फुली पेड करा दिया और 2.5 लाख का बोनस जारी कर दिया, काम खत्म हो गया। सब बच्चों ने नोट कर लिया कि नहीं किया? Yes, sir. ईशा कर ली?